नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त हो चुका है अहम बात का। पहलगाम हमले से जहां पूरा देश आक्रोशित है, जहां अब तक इस हमले को लेकर पक्ष विपक्ष एक साथ खड़े नजर आ रहे थे और पूरे देश में इसकी मिसाल भी दी जा रही थी, वहीं अब कांग्रेस ने ऐसा बम फोड़ दिया है जिसके बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया है। बताते चलें कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के न आने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इसके उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। तो एक तरफ जहां सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है इस मामले को लेकर, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि जब जब देश पर संकट आता है तब तब मोदी गायब हो जाते हैं। कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद से राजनीति में नया मल्लयुद्ध शुरू हो गया है। फिलहाल ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस के किसी नेता ने पीएम मोदी के गायब होने को लेकर सवालात खड़े किए हैं। बीते दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी को लेकर कई सवालात खड़े किए थे। मोदी जी कहां हैं? और ये सवाल मैं वाकई में चिंता के मारे पूछ रही हूँ। हमारे घोर मतभेद हो, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री ही। तो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कहाँ हैं। उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, बहुत गर्मी है, लू तो नहीं लग गई है, क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए, लेकिन उसके बाद से गायब है। उस शाम उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग करी, ठीक है। अगले दिन लगा वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो बिहार रैली में चले गए। अब ऐसे समय में क्या रैली में जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। फिर लगा कि उस रैली में वो बहुत कठोर निर्णायक शब्दों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करेंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जैसे चीन का नहीं लेते हैं। खैर, फिर उसी शाम को सर्वदलीय बैठक थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी, लगा मोदी जी आएंगे। वो उससे भी नादारद रहे, जबकि वो शाम को बिहार से लौट आए थे, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए। लगातार मीडिया कहता रहा मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब उन्होंने भी कहना बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी गायब रहे। फिर लगा कि 2 दिन बीत गए हैं, वो कश्मीर जाएंगे, वहां पर लोगों को ढांढस बंधाएंगे, उनकी हिम्मत जुटवाएंगे। वो वहां भी नहीं गए। लगा चलो राहुल जी चले गए, अब वो लौट आए, इसके बाद मोदी जी जाएंगे, अभी भी नहीं गए। असलियत यह है कि जिस सर्वदलीय बैठक में मोदी जी ने पार्ट नहीं लिया था, वहां पर सरकार ने माना था कि चूक हुई है। तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर तक आतंकी इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर कैसे घुस आए, इसका जवाब कौन दे सकता है? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? प्रधानमंत्री दे सकते हैं, वो गायब है। असलियत एक ये भी है कि जिस सर्वदलीय बैठक में ये बोला गया और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि अनुमति नहीं थी पहलगाम के उस इलाके को खोलने की, वो बाद में पता चला कि झूठ है। तो ये भ्रम क्यों फैलाया गया, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। प्रधानमंत्री जी, इस देश को आपकी चिंता है। ये देश जानना चाहता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के वक्त, जब हम लोगों को लगा था कि आप राष्ट्र को संबोधित करेंगे, आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे, विपक्ष को विश्वास में लेंगे, आप तो गायब हो गए। आप कहां हैं? ये पूछना तो वाजिब है, और ये पूछना आपकी चिंता के नाते हो रहा है। आप कहां हैं? तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब देश को जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री जी गायब हो जाते हैं। लेकिन खबर की अहम बात यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस उसमें सरकार के साथ है, लेकिन चंद ही दिनों में उनके सियासी कीड़े बाहर आने लगे हैं। अलग अलग
राज्यों में कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, और तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सरकार के खिलाफ सियासी बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में कांग्रेस की दोहरी मानसिकता उजागर हो जाती है। लोग कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड को लेकर कांग्रेस पर तमाम सवालात खड़े कर रहे हैं और फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि हमले पर भारत पाकिस्तान को कब और कितनी बेरहमी से जवाब